नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो वैसे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ मैं। खुशखबरी यह है कि क्योंकि पहले तो जो बीएड या बीएसटी कर रहे थे तो वो अंतिम वर्ष यानी 2 वर्ष की है तो दूसरे यानी सेकेंड ईयर में, और जो 4 वर्ष की होती है तो उसके चौथे वर्ष में अगर होते तो ही रीट में फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि जिन्होंने बीएसटीसी या बीएड में एडमिशन ले लिया है तो वो भी रीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो 2 वर्ष का कोर्स हो चाहे 4 वर्ष का कोर्स हो। तो ये आप जो मतलब कि जिन्होंने बीएसटीसी या बीएड में एडमिशन ले लिया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये आजीवन पात्रता वाली जो एग्ज़ाम है रीट की, तो उनको बार बार एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एक बार में ही क्लियर मानी जाएगी। लेकिन है तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा दे, क्योंकि वो आजीवन अगर उसकी वैलिडिटी रखी गई है तो कोई मतलब नहीं है देने का। लेकिन इससे यह है कि अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा बनती है तो आप उस डिग्री को रख सकते हो, या फिर नंबर जुड़ जाए या फिर आपको कोई बेनिफिट हो जाए, है ना। तो यह है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देना चाहो तो दे लेना, नहीं देना चाहो तो मत देना। लेकिन मंत्री जी ने बयान दिया है कि आजीवन अगर जिनकी पात्रता है तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर आपकी इच्छा है, आप थोड़ा मतलब कि इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि इससे आपको मतलब कि जल्दी एग्ज़ाम है तो आप थोड़ी तैयारी भी अच्छी कर लोगे तो वो तैयारी आपकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनमें काम आ जाएगी, रीट मुख्य परीक्षा में काम आ जाएगी। आप तैयारी तो रीट मुख्य परीक्षा की करो, लेकिन एग्ज़ाम दे देना, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और करते भी रहना। क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं जिनके पास आजीवन वाली डिग्री नहीं है उनको तो एग्ज़ाम देनी ही देनी है और क्लियर करनी भी है ना। और टेस्ट पेपर आपको निकालने हैं, मार्गदर्शन अपने जो बड़े हैं अपने से जो अनुभवी है उनसे मार्गदर्शन भी लेना है और रिवीजन करना है, पुराने पेपर निकालना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो आपको सभी काम करने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।